श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। माता जी के श्री विग्रह को ध्यान से देखिए। बन्ना सुथार को यही रूप माता जी ने दिखाकर और मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। जो शरीर माता जी ने संसार में धारण किया, लीला शरीर, जिनका बचपन का नाम रिधुबाई हुआ और जल्द ही उनका नाम बुआ ने करने रख दिया, वह शरीर बन्ना सुथार के सामने नहीं रखा। उस शरीर की पूजा नहीं करवाई माता जी ने। माता जी ने जिस स्वरूप की पूजा कराई, उसमें देखिए इनका जो दाहिना अंग है वो महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है। त्रिशूल हाथ में है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और महिषासुर के मुंड में, गले में वह त्रिशूल चुभा हुआ है और इस रूप में वह सामने है। तो ये महिषासुर मर्दनी क्या इंडिकेट करती है, क्या इंगित करती है, क्या बताती है? देखिए, महिषासुर नाम का जो असुर हुआ वह इतना बलशाली था कि किसी भी एक देवता के कंट्रोल में नहीं आया। देवता साधारण मनुष्यों की तरह मारे मारे फिरने लगे, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। सब देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी साथ होकर के शंकर भगवान के पास जाते हैं, वो साथ होकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं। सबके सब देवता एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। विष्णु भगवान को जब ये बात कही जाती है तो विष्णु भगवान अपने में से एक ज्योति प्रकट करते हैं। तो सभी देवता अपने अपने अंदर से ज्योति प्रकट करते हैं। तो इतनी ज्योतियां इकट्ठी होकर के वो एक पुंज का रूप धारण कर लेती हैं, ज्योतिर्पुंज। वह ज्योतिर्पुंज जल्दी ही एक स्त्री का रूप धारण कर लेता है। वह है दुर्गा। अष्टादश भुज, 18 भुजाएं थी, अष्टादश भुज दुर्गा। तो आप देखिए दुर्गा का रूप धारण क्यों किया, दुर्गा का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा काम आ पड़ा जो देवताओं के लिए दुर्गम था, संभव नहीं था उसको पार करना, उस कष्ट को, उस मुसीबत को। तो उसके लिए दुर्गा यानी देवताओं की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर के और दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तो देवताओं में जितनी भी शक्ति है वह दुर्गा ही है, वह माँ दुर्गा ही है। तो माँ ने अपना दहना अंग इस रूप में प्रकट किया है कि भाई मैं आदि शक्ति दुर्गा हूं, जो चैतन्य रूप में, ज्योति रूप में, शक्ति रूप में सब प्राणियों में व्याप्त हूं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मैं वांसो जीवलू के जीव भूते सनातन है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से
सब जगह जो शक्ति रूप विद्यमान है वह दुर्गा का अंश ही है। तो माँ ये दिखाना चाहती है कि मैं महिषासुर मर्दनी आदि शक्ति दुर्गा हूं। और बाएं हाथ में क्या है माँ के? बाल पकड़े हुए हैं और एक मुंड, उसकी खोपड़ी के बाल हैं जो पकड़े हुए हैं माँ, और वह मुंड हाथ में है। वो कालू पेथड़ का मुंड है। माताजी कहते हैं कि मैं दुर्गा रूप धारण करके और जैसे राक्षसी वृत्ति वाला कालू पेथड़ था उसका संहार किया, वैसे मैं इस संसार में सब दुष्टों का संहार करती रहती हूं। माँ माया रूपी शरीर धारण करके तो बहुत कम अवतार लेती हैं, लेकिन अदृश्य रूप में वे सदैव ही दुष्टों का संहार करती रहती हैं। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने पहले अधर्म को पैदा किया जो उनकी पीठ से पैदा हुआ, और उसके पश्चात जब वो परेशान हो गए इस अधर्म से, ये अधर्म उन्हीं को परेशान करने लगा, उन्हीं को खाने के लिए दौड़ा, तब उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश से अपने दाहिने स्तन से धर्म को पैदा किया। इस प्रकार से अधर्म इस सृष्टि का सबसे बड़ा, ये कहेंगे भगवान का दिया हुआ तोहफा है, क्योंकि अधर्म नहीं होता तो धर्म का अस्तित्व नहीं होता, झूठ बोलने वाले नहीं होते तो सत्य का महत्व समाप्त हो जाता। इस प्रकार से माता का जो स्वरूप है वो दाहिना अंग महिषासुर मर्दनी के रूप में है, और बायां अंग कालू पेथड़ को मारने के पश्चात उसका मुंड हाथ में लेकर के इंगित करता है राक्षस समाप्त करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। तो यहां जब आप माता के दर्शन करने के लिए पधारें तो ध्यान से इसी रूप को देखिए कि माता किस प्रकार से राक्षसी वृत्तियों को नष्ट करती हैं। जब तक हमारा ये शरीर मौजूद है तब तक ये विश्वास रखिए कि इसमें राक्षसी वृत्तियां भी होंगी, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग व्यक्तियों में इनका प्रतिशत अलग अलग होता है। साधु स्वभाव के व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता होती है और राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता होती है, और सांसारिक कार्यों में लिप्त व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन तीनों ही उस व्यक्ति में मौजूद है। जब तक हमारा यह शरीर इस संसार में रहेगा वह इन तीनों गुणों से संपन्न ही होगा। गुणातीत तो केवल प्रभु हैं, भगवान हैं। आप अपने प्रयासों से तमोगुण की मात्रा बहुत कम कर सकते हैं। जेवर बनाता है सुनार, उसमें स्वर्ण की मात्रा ज्यादा है, लेकिन बिना तांबे के जेवर नहीं बन सकता। केवल सोना है तो जेवर नहीं बनेगा। इसलिए यह शरीर जब तक मौजूद है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो रहेगी ही, लेकिन वो गड़बड़ इतनी कम हो जाती है जब आप धर्म के ऊपर चलते हैं तो सतोगुण प्रधान हो जाता है और
तमोगुण नाम मात्र का रह जाता है, रहेगा जरूर लेकिन नाम मात्र का रह जाता है। तो माँ जो यह महिषासुर मर्दनी का स्वरूप धारण करके हमको ये कह रही है कि मैं ये जो दुर्गम रूप है आपका, तमोगुण जो आप में भरा हुआ है, उसको नष्ट करती हूँ। तो आप जब यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए पधारे हैं तो आप इस भाव को कीजिए, इस भाव को लीजिए कि मेरी माँ मेरे तमोगुण का ठेका लिए हुए है और अब मुझको तमोगुण परेशान नहीं करेगा, नाम मात्र का रह जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सतोगुण ही प्रधान रहेगा। तो यह माँ का स्वरूप है। इस रूप में माँ ने बन्ना सुथार को मूर्ति घड़ने के लिए आदेश दिया था और यह अद्भुत रूप, दुर्गम रूप, दुर्गा है ना, तो दुर्गम वो कार्य जो सबके लिए दुर्गम है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, सबके लिए दुर्गम है, वो काम दुर्गा के लिए आसान है। वह काम करने के लिए दुर्गा अवतरित होती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।